हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं शॉर्ट आंसर का, चैप्टर नंबर 39 है ना। बोला है कि शॉर्ट आंसर नहीं, ऑब्जेक्टिव 1। हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिली सेकेंड्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। Energy stored in an inductor when a current I is flowing through the inductor is given by this, ठीक है ना। जब भी इंडक्टर में I करंट बह रहा है तो उसमें जो एट प्रेजेंट एनर्जी स्टोर्ड है उसको इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। इसका मतलब वो I के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब देखो भाई, जैसे मैं अगर करंट का ग्राफ बनाता हूँ, ऐसा ग्राफ है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव करंट है, यहाँ पर नेगेटिव करंट है, इसका मतलब अपोजिट, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर की बात करूं मैं तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है ना। इंडक्टर में करंट चाहे राइट साइड जाए या चाहे लेफ्ट साइड जाए, एनर्जी उतनी ही रहेगी अगर करंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे करंट मिनिमम है, यानी कि यहाँ पर जो है आई स्क्वायर की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर एनर्जी मिनिमम हो गई इंडक्टर के अंदर और यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब आप साफ साफ दिख रहा होगा ये दोनों कितने टाइम पीरियड के डिफरेंस में रहता है, T/4, ठीक है ना भाई। अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँ, पूरे साइकिल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एक टाइम पीरियड है और ये जो है उसका 1/4 है, यानी कि T/4। अब देखो भाई, T/4 की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 मिली सेकेंड, यानी कि 5 × 10⁻³ सेकेंड्स, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो पहले तो भाई टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻³ अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, ठीक है। 1 टाइम पीरियड करोगे तो क्या आएगा, 1/20 × 10⁻³ ये कितना बन जाएगा, 1000/20, ठीक है। और इसको कट करोगे तो क्या बचेगा, 50, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इस एसी सोर्स की, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो बाय।